नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनुभवं गतिं पत्ति गच्छामि समयबाहुल सुध केवली। कुछ दिनों तक सब लोग एक एक लोग मंगलाचरण करेंगे, ठीक है? अलग अलग। चलिए। अनेकांतमय स्वरूप को बताते हुए आचार्य देव अब उपाय और उपेय तत्व की चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात आई। कह रहे हैं कि ये उपाय और उपेय तत्व ज्ञान मात्र वस्तु में ही घटित होता है, ऐसा कह रहे हैं, है ना? ज्ञान मात्र वस्तु मतलब अनेकांतमयी वस्तु। ज्ञान मात्र वस्तु कहा तो क्या कहा? अनेकांतमयी वस्तु। क्या अनेकांतमयी वस्तु? स्व से अस्ति, पर से नास्ति। ज्ञान मात्र हूं, जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। स्व से अस्ति और पर से नास्ति, ये अनेकांत घटित हो गया। और ज्ञान के साथ रहने वाले सहभावी सभी गुण शक्ति धर्म शामिल हैं, है ना? अनंत धर्मात्मक वस्तु। मैं ज्ञान वाला भी हूं और अनंत धर्म वाला भी हूं। ऐसा एक अनेक अनेकांत भी शामिल हो गया किसमें? ज्ञान मात्र कहने में। अनेकांत घटित हो गया, एकांत नहीं हुआ। ये एकांत नहीं हुआ कि मेरे में बस ज्ञान है। ये अनेकांत घटित हो गया कि जिन्हों में ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत घटित हो रहा है। और मैं ज्ञान वाला हूं तो मैं श्रद्धा चारित्र प्रभुत्व विभुत्व सब वाला हूं। तो एक अनेक भी घटित हो रहा है। ज्ञान मात्र सिर्फ लक्षण के कारण ज्ञान मात्र आत्मा को कहा जाता है, ठीक है? बोलिए अंजलि जी, ज्ञान मात्रता से अनेकांत कैसे घटित हुआ? जी, ज्ञान मात्रता से ऐसे घटित हुआ कि मैं ज्ञान वाला हूँ और शरीर संयोग वाला नहीं, और स्व से मेरी अस्थि है, पर से मेरी नास्ति है। ये अस्थि नास्ति अनेकांत घटित हो गया। दूसरा, जी, मैं ज्ञान वाला हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दर्शन चारित्र नहीं है। मैं ज्ञान के साथ साथ अनंत धर्म गुण शक्ति वाला हूँ। ये कौन सा अनेकांत है? एक अनेक। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है? एक अनेक अनेकांत घटित हो गया। अस्थि नास्ति अनेकांत घटित हो गया। भेद अभेद भी घटित हो गया। चर्चा कर रहे हैं भेद से ज्ञान वाला, परंतु मैं हूं अनंत गुणमयी अभेद, तो भेद अभेद भी घटित हो गया। समझ आ रही बात? और जब इतने घटित हो गए तो अन्य भी घटित हो गए। तो ज्ञान मात्रता कहने पर अनेकांत वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। चीनी मीठी है ऐसा कहने पर, चीनी मीठी है ऐसा कहने पर पूरी चीनी हमको दिखती है बिना किसी समस्या के। मिठास कहने पर चीनी मीठी होती है तो किसी को समस्या आती है क्या? पूरी वस्तु दिखती है।
तो ज्ञान मात्र कहने पर कौन दिखेगा? कौन दिखेगा? पूरी वस्तु, ध्रुव नहीं, ध्रुव नहीं, पूरी वस्तु। बात पूरी वस्तु। जब अनेकांत की बात हो तो प्रमाण की वस्तु, पूरी वस्तु की बात आती है। आ रही बात समझ में? ऐसा तब यहाँ पर ये कह रहे हैं, आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भावपना है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। आत्मा कैसे परिणमित होता है? साधक रूप से और सिद्ध रूप से, दोनों रूप से परिणमित होता है। तो कल अपन ने उपाय उपेय की चर्चा दो प्रकार से की थी, ख्याल है? एक तो द्रव्य पर्याय से, और जो यहाँ बात चल रही है वो पर्याय पर्याय से, है ना? दोनों पर्याय हैं। यहाँ जो बात चल रही है दोनों पर्याय, साधक भी पर्याय और साध्य भी पर्याय, उपाय भी पर्याय और उपेय भी पर्याय। बात एक ही है, तरीके दो हैं, बात तो एक ही है ना? देखो, उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है, और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। अर्थात आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था ये हमको प्रकट करने योग्य उपादेय है। अपूर्णता चाहिए कि पूर्णता? थोड़ी बहुत शुद्धता प्रकट हो जाए बहुत है, सम्यक दर्शन हो जाए बहुत है। अरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, पूर्ण शुद्ध अवस्था चाहिए कि आधी अधूरी चाहिए? तो पूर्ण शुद्ध अवस्था ये हमारा क्या है? साध्य है ना, या उपेय, साध्य कहो उपेय कहो, उपेय है ना। उसका उपाय क्या है? पूर्ण शुद्ध अवस्था कैसे प्रकट होगी? तो साधक पर्यायों से। वो साधक जो हैं वे उपाय हैं। सिद्धत्व प्रकट करने का उपाय कौन है? कि रत्नत्र मोक्ष मार्ग बोलते ही हैं अपन, मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल, मोक्ष स्वरूप, मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, उसका ज्ञान विश्वास आचरण, ये मोक्ष मार्ग, और पूर्ण शुद्ध अवस्था वो मोक्ष, मोक्ष मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग का फल क्या है? सिद्धत्व मार्ग फल है, और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। कहाँ से? चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक, ये क्या है? मोक्ष मार्ग। चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक क्या है? मोक्ष मार्ग। और अनंत सिद्ध अवस्था क्या है? मार्ग फल। सिद्ध अवस्था फाइनली तो सिद्ध अवस्था क्या है? उस मार्ग का फल, मार्ग एवं मार्ग फल। नियम सार जी में गाता ही है, मार्ग एवं मार्ग फल। ठीक है, इतनी बात, इसमें बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। देखो, इसलिए अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए जो जीव संसार में, देखो विधि आ रही है, पूरी विधि। क्या विधि आ रही है? अनादिकाल से ये जीव संसार में भ्रमण क्यों कर रहा है? कल की भाषा में बोलो, क्योंकि लड़ता बहुत है, झगड़ता बहुत है, उल्टा सीधा खाता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह बहुत है। बोलो, ये जीव संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये क्या होते हैं मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र? बोलो अरुण भैया, मिथ्या दर्शन क्या है? बोलो एकदम सरल। मीनल बहन जी बोलो, मिथ्या दर्शन मतलब क्या? का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानना, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास न होना। सही है। और कौन बताएगा? जिसके वस्तु कारण का हम जैसा स्वरूप है वैसा ना जानकर अन्यथा जानना मानना, मानना है दर्शन में तो मिथ्या दर्शन। तो हम नींबू को संतरा जानते तो मिथ्या दर्शन है। बोलो। प्रयोजन भूत तत्व में वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना मानना। अजय भैया। स्वरूप की अज्ञानता। क्या है स्वरूप? मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वरूप है मेरा, तो उसकी अज्ञानता वही मिथ्या दर्शन है। देखो जब बोलते हैं ना तब अपन को ये पता चलती है कि हम कितना बोल पाते हैं। शांतनु बोलो। मैं आत्मा हूँ ऐसा ना मानना, मैं शरीर हूँ ऐसा मानना मिथ्या दर्शन। बस सिंपल, परेशानी की जरूरत ही नहीं बिल्कुल। न तिगड़म की जरूरत है, न पंडिताई की जरूरत है, न किसकी जरूरत है। अपनी अपनी गलती पता चली। अच्छा बहन जी, कल बताया था ना जो विराट है ज्ञान का वही मिथ्या दृष्टि है। बस अजय भैया आपकी क्या मिसिंग हुई? मिसिंग पकड़ो, क्या मिसिंग हुई? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। मैंने स्वरूप के बारे में बोला, बट स्वरूप में ये नहीं पता था कि स्वरूप किसका। स्वरूप बोला वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, आपने ज्ञान से उसको बोला। अज्ञान मतलब मिथ्या दर्शन पूछ रहे हो। वो मिथ्या ज्ञान। कई बात अपन को पता होती है लेकिन अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात किसकी चल रही है? हमने आपसे पूछा कि दर्शन क्यों की बात आपकी चल रही है, ज्ञान से। आंख ठीक है? आपकी आंख ठीक है? नहीं, थोड़ा कान में दर्द है। तुम तो आंख की पूछ रहे, तो कान की क्यों बता रहे? कौन पकड़ में आया? मिथ्या दर्शन मतलब एकदम इजीएस्ट, जो वस्तु जैसी है वो ये तो कल बात बोली थी ना, एक कोड है, ये कोडिंग है, ये इसको डिकोड करो तो कोड वर्ड्स हैं। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं जानता, अन्यथा जानता है। टूडमल जी ने कहा रस्सी पड़ी है, सांप जान रहा है, तो ये मिथ्या दर्शन है। अब टेक्निकलिटी बढ़ती चली जाएगी। कैसी? नहीं नहीं नहीं, प्रयोजन भूत के बारे में देखो। पॉइंट ये पकड़ना
कि अपने को सही बात समझनी है। ऐसा नहीं समझना कि हमारी गलती बताई जा रही, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो राग द्वेष हो जाएंगे। अपन तो मिटाने बैठे हैं। आई बात समझ में? क्योंकि कषाय से प्रेरा है ना जीवन आदि से, मान कषाय से पसीने पसीने हो जाता है। पंडित साहब बोलते हैं ना कि अज्ञान में ज्ञान का भ्रम बहुत दुखकारी होता है। अज्ञान में ज्ञान का भ्रम कितना दुखदाई है। ऐसा देखो, ये तो एकदम बरसों से पढ़ रहे सुन रहे अपन। मिथ्या दर्शन मतलब क्या? वो तो अरुण भैया का फेस देख के और प्रश्न पूछने का मन हो गया, नहीं तो मैं तो पूछती नहीं। अब बोलो, कौन बोलेगा? एकदम सरल। मिथ्या दर्शन मतलब क्या? बोलिए। जी मैं शरीर हूँ ऐसा ज्ञान, विश्वास और ऐसा ही आचरण। अरे हम तो मिथ्या दर्शन पूछ रहे हैं। मैं शरीर हूँ, यही मिथ्या दर्शन है। ऐसा विश्वास, ऐसा लगना कि मैं शरीर हूँ। अभी देखो, इसमें भी बात पूरी नहीं होगी। ये नास्ती का कथन होगा। अस्थि तो आई नहीं, गलती तो पता ही नहीं चली। जैसे मैं शरीर हूं, मैंने ऐसा जान विश्वास किया, तो गलती क्या हुई? तो निकली नहीं। हूं मैं आत्मा, ये आत्मा चाहिए। हूं तो मैं आत्मा, लेकिन विश्वास किया गया कि मैं शरीर हूं। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। अर्चना जी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है। हूँ तो मैं आत्मा, लेकिन भ्रम से अपने को शरीर रूप मानकर उसी का श्रद्धान किया, ये मिथ्या दर्शन है। ये है मिथ्या दर्शन। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। सुन सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। सुन, क्या सुन? चेतन को है उपयोग रूप, मेरो है उपयोग रूप। बिन मूरत चिन मूरत अनूप, ताको न जान विपरीत मान। करी करे देह में निज पहचान। कितने सरल लिखा है। आई बात समझ में? चेतन को है उपयोग रूप। अस्थि तो बताओ पहले। मैं हूं, ये है तो नींबू और समझ रहा है टमाटर। ये टमाटर टमाटर समझ रहा है। किसको? किसको? नींबू को। तो गलती पता चलेगी। अरे ये गलत बोल रहा है। क्या गलत बोला? ये टमाटर बोल रहा है। किसको? नींबू को। चेतन को है उपयोग रूप, मेरो है उपयोग रूप। ये मेरा रूप नहीं है। बिन मूरत चिन मूरत अनूप, मैं बिन मूर्ति वाला हूँ, अमूर्तिक। और चैतन्य मूर्ति वाला हूँ, चेतन। समझ आई बात? बिन मूरत चिन मूरत अनूप, ताको न जान विपरीत मान। तो क्या मानता? विपरीत। करी करे देह में निज पहचान, इक्वल टू मिथ्या दर्शन। छेड़ाला जी में कितनी क्लियर लिखा है एकदम। ठीक है।
मिथ्या दर्शन, ऐसा ही जानना सो मिथ्या ज्ञान। फिर शरीर में यहाँ पे आएगी लाइन आगे बहुत सुंदर ऐसी, अपने भवन को नहीं जानता और पर के भवन रूप ही परिणमन करता है। ऐसा पर समय में पूरी दूसरी गाथा यही थी। ठीक है, अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जानता, संसार में परिभ्रमण करते हुए, देखो जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है, मझधार में डूबता है जो ज्ञान का विराधक है। और जो ज्ञान की आराधना करता है वो प्रसन्न होता है। संसिद्धि राध है, प्रसन्नता राधे राधे, आनंद आनंद। आनंद मोक्ष मार्ग और मोक्ष आनंद का फल। ठीक है, अब देखो इतनी गलती हुई, अनादि से गलती हुई, सही बात है, अनादि से गलती हुई। अब क्या करें, हो गई ना वो तो, हमसे बहुत गलती हुई, बहुत गलती हुई, अनादि से गलती हुई। अब वो खत्म करो, गलती हो गई जो हो गई। पॉइंट पकड़ में आया कि उसी को रोते रहेंगे। सही बात है, आज तक क्यों नहीं सुखी हुए, अनादि से बहुत गलती करी। ये अब सही करो ना अब, कि वही वही बोलते रहेंगे। नहीं, सही बात है, कर्मों ने भी नहीं रुलाया, सही बात है, परद्रव्यों ने भी नहीं रुलाया, अपनी भूल से रुला, भूल से रुला। तो भैया भूल सही कर, अभी भी भूला ही रहेगा। अब देखो आगे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, सुनिश्चितया ग्रहण किए गए। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी चर्चा चल रही है, कौन बताएगा? विषय क्या चल रहा है अपना, बोलो। हमें तो बिठा दो, हम तो चुपचाप सुनते रहेंगे बस। उपाय उपाय उपेय। बहुत बढ़िया, उपाय उपेय की चर्चा चल रही है। क्या उपेय है, क्या उपाय है ना? जो सिद्धत्व है, जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, वे कैसे प्रकट होंगी? वो मोक्ष कैसे प्रकट होगा? कि मोक्ष मार्ग से। और मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा? तो कह रहे हैं अनादि से तो विराधक पर्याय हैं, पर्याय में विराधना की है, तो पर्याय में विराधक तत्व है। ध्रुव तो ध्रुव परिपूर्ण है ना? अब देखो अब पूरी यहाँ समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या जितनी भी गलतियां हो ना वो निकल जाएं। सुनिश्चितया ग्रहण करे किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न, जो निश्चय रत्नत्र, जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद है। अपन यहीं तक अभी रुकते हैं, है ना? भेद है तक, आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्लियर हो गया। हूं तो मैं शरीर और ऐसा जानूं कि, सॉरी, हूं तो मैं आत्मा और ऐसा जानूं कि मैं शरीर हूं, ये मिथ्या ज्ञान। हूं तो मैं आत्मा और ऐसा मानूं, विश्वास करूं कि मैं शरीर हूं, ये मिथ्या दर्शन। तो आत्मा का आनंद नहीं और पर में ही राग द्वेष उत्पन्न हो, ये क्या हुआ? मिथ्या चारित्र। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट कर सकते हैं। अब सम्यक दर्शन क्या है? तो फिर
अगर ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, तो सम्यक दर्शन क्या है? बोलो। जो उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? बोलो। मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान होना, मैं आत्मा हूँ ऐसा ही विश्वास होना, और जब मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास हुआ तो उसी का आनंद होना, ये सम्यक चारित्र। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। वहां पे गलती थी, था तो मैं आत्मा, समझ रहा था शरीर, तो गलती थी। अब मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही जान लिया, बस सम्यक दर्शन। कुछ करना धरना तो है नहीं, हूँ सो जानना है, ठीक है। अब यहाँ बात आ रही है कि अनादि संसार में भ्रमण करते हुए सुनिश्चिततया ग्रहण किए गए। क्या ग्रहण किए गए? सुनिश्चिततया। देखो, सुनिश्चिततया ग्रहण किए गए। क्या ग्रहण किए गए? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या चीज है? एक तो हो गई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और एक हो गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या चीज है? सुनो, पहले कोड सुनो। चूंकि व्यवहार लिखा है ना आगे, तो इसका मतलब ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है नहीं। सबसे पहले क्या बोला? जो स्वयं तो रत्नत्र न हो, नंबर 1। निश्चय रत्नत्र क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। और व्यवहार रत्नत्र में तो मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, तो निश्चय रत्नत्र हो जाएगा। तो यहाँ उसकी बात तो है नहीं व्यवहार में, पॉइंट पकड़ना। परंतु जो निश्चय रत्नत्र तो न हो, परंतु निश्चय रत्नत्र को प्रेरित करे, निश्चय रत्नत्र को उत्पन्न होने में जो हेल्प करे, हेल्प कर लो। प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार संबंध हेतु नियत को होई। जो निश्चय का हेतु बने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जो निश्चय का हेतु बने वो स्वयं तो रत्नत्र नहीं है, परंतु निश्चय का हेतु बने, वो क्या है? व्यवहार रत्नत्र। एकदम क्लियरिटी चाहिए, एकदम। मिथ्या दर्शन ज्ञान चार क्लियर हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चार क्लियर हो गया। अब ये व्यवहार रत्नत्र क्या चीज है? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। क्या ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है? नहीं। तो फिर ये कौन है? कि ये वे हैं जो निश्चय रत्नत्र के हेतु बनते हैं। क्या बनते हैं? हेतु। हेतु नियत को होई। जयडाला जी की लाइन है, ठीक है। अब सुनो, निश्चय रत्नत्र का हेतु कौन बनेगा? निमित्त हेतु है यहाँ पे। निमित्त हेतु, निमित्त रूप हेतु। बात करेंगे वो कारण सब रूप हेतु करेंगे। अब उतनी टेक्निकल नहीं करेंगे चर्चा। प्रश्न है कि निश्चय रत्नत्र आपको कब प्रकट हो सकते? किसी भी जीव को निश्चय रत्नत्र कब प्रकट होते हैं? बोलो, कैसे प्रकट होंगे? क्या हेतु बनेगा? वेद ज्ञान, गुरु तत्व ज्ञान।
देवशास्त्र गुरु, तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान, ये हेतु बनेंगे। समझ आई बात? क्या हेतु बनेंगे? देवशास्त्र गुरु नहीं, उपाय उपे अपने में घटित होना है ना। देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, और चारित्र की परिणति में क्या होगा? देवशास्त्र गुरु की भक्ति, उनका बहुमान। समझ आ गई बात? व्यवहार रत्नत्र क्या है? अब सुनो, एक होता है व्यवहार और एक होता है धर्म की क्रियाएं। तो देवशास्त्र गुरु का यदि ज्ञान नहीं है कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, कि सर्वज्ञ होते हैं, वे आत्मा हैं, वे परम औदारिक देह वाले नहीं होते, वे छत्र चमर भामंडल वाले नहीं होते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा देव का ज्ञान नहीं है तो आप व्यवहार पे भी नहीं खड़े। समझ आई बात? वो कोरी की कोरी धर्म की क्रिया है, कोरी क्रिया, कोरी क्रिया। अब वो ये निश्चय रत्नत्र का हेतु कभी नहीं बनेगा। क्या बनेगा हेतु? देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय से। अभी पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहे थे, पंडित साहब बोल रहे अरहंत भक्ति और आत्मदर्शन विवक्षा भेद है, बात एक ही है। क्या बोला? आपको अनंत भक्ति हुई और आत्मदर्शन नहीं हुआ। बात समझ में आई? अनंत भक्ति हुई और आत्मदर्शन नहीं हुआ, ये नहीं पता चला मैं भी जीव हूं, तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे? कैसे की भगवान की भक्ति? फिर तो उनसे ही की, छत्र चमर भामंडल, परमोदारिक देह और ऐसी हवा और ऐसी भूमि और ऐसी वो, इनसे की जो भगवान ही नहीं थे। तो ये व्यवहार में नहीं आएगा। समझ आई बात? मुख चंद्र थे, अमृत झरे, समझ आई बात? भगवान को देह रूप देख रहे, भगवान की भक्ति नहीं की आपने। सो ये है व्यवहार। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होगा? देखो, मैंने अभी बहुत नजदीक से देखा। जैसे मान लिया किसी ने उपवास किया, दिन भर उपवास रखा, अब प्रश्न है कि अब दूसरे दिन फिर कुछ खाया पिया, तो प्रश्न है क्या खाया? भक्ष्य की अभक्ष्य? न छने पानी का ठिकाना, न छन्ना का ठिकाना, न शोध का ठिकाना। कौन पकड़ में आ रहा है? वे भ्रम से ऐसा मान रहे हैं कि ऐसी कुछ क्रियाओं से हमारा धर्म हो रहा है वो तो। या कुछ लोगों ने, हमारा तो सामायिक का नियम है, सो दौड़े छूटे काम से बैठ गए सामायिक में,
अब सामायिक में जो स्वरूप कहा जा रहा है, भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है, अपना स्वरूप कहा जा रहा है, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो वो पाठ पढ़ने और 2-3 माला फेरनी। तो बाहर से भी ऐसा दिखेगा धर्मात्मा, लेकिन तो व्यवहार रत्नत्र की कोटि में नहीं खड़ा। जो पढ़ रहे हैं उसका ही नहीं टिका, पता ही नहीं है। मतलब कितनी सिंसियरिटी चाहिए यहाँ पे। अभी व्यवहार रत्नत्र में भी आप खड़े हो कि नहीं खड़े, जो निश्चय का हेतु बनेगा। समझ आई बात? जो शांतनु निमित्त की बात करे, अभी निमित्त नहीं, हमारी पर्याय। व्यवहार रत्नत्र देवशास्त्र गुरु नहीं है, ये और पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देवशास्त्र गुरु व्यवहार रत्नत्र नहीं है। देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, विश्वास और उनके प्रति आचरण वो हमारी पर्याय है, वो उपाय तत्व बनेगी। अंदर ही अंदर उपाय उपे चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? और हम तो ऐसा खाते, और हम तो ऐसा खाते, और हमारी ये रसी और हमारी वो रसी, और परिणामों के कोई ठिकाने नहीं। अभी देव का ही स्वरूप क्लियर नहीं। मायाचारी के परिणाम इतने क्लियर वाली, एकदम क्लियर कट वाली मायाचारी, छिपा के वाली नहीं। लेकिन हम ऐसा खाते, ऐसा खाते, ऐसा पढ़ते, ऐसी सामायिक, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, इक्वल टू 0। कुछ तो कहो ना, ऐसा थोड़ी। तुम तो टीवी देखते, हम सामायिक करते, कुछ तो कहो। तो यहाँ कुछ की बात नहीं है, ये वो वाली कुछ की बात नहीं है कि राजा साहब दे दो, हमें तो कुछ चाहिए। कुछ की कहानी सुनी नहीं बीरबल राजा की? राजा ने 2 असर भी दे दी, नहीं है राजा साहब, हमें तो कुछ चाहिए। राजा बड़े परेशान हो गए, बीरबल को बुलाया। तो बीरबल ने क्या करा, 1 गिलास दूध में कोयला डाल दिया। तो सुनो भैया, तुम पहले ये पी लो, फिर हम तुम्हें कुछ देंगे। तो तुम दूध पियो आज बढ़िया पिस्ता बादाम का। तो जैसे ही उसने पिया, राजा साहब इसमें तो कुछ है, कुछ है तो बस ले लो। कुछ ही तो चाहिए था तुम्हें, तो कुछ तो कहो। कुछ व्यवहार रत्नत्र वो चीज है जो परमार्थ को प्रेरित करता है। जब भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, तो अपने स्वरूप को जानते हैं। कैसे जानते हैं अपने स्वरूप को? अब देखो, अब बढ़ता हुआ व्यवहार, सबसे लोएस्ट वन व्यवहार क्या है? सबसे लोएस्ट देव शास्त्र गुरु का ज्ञान। 3 रत्नत्र 3 पर्याय घटित होनी चाहिए, उनका ज्ञान, उनका विश्वास और चारित्र की पर्याय में उनके प्रति भक्ति। और ज्ञान कौन सा? सही वाला जो वे हैं, द्रव्य गुण पर्याय से, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और पर्यायों में अनंत चतुष्ट। समझ आई बात? ये हैं भगवान, देह वाले नहीं। समझ आई बात? ऐसा ये लोएस्ट वन है, ये व्यवहार लोएस्ट वन है। अब बढ़ता हुआ व्यवहार देखो। भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो अब भगवान ने 6 द्रव्य का स्वरूप कहा और भगवान ने 7 तत्व का स्वरूप बताया। तो हमें बराबर से 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान, विश्वास और उन्हीं का विकल्प
चार्ट की पर्याय मंद कषाय कह दो। देखो देवशास्त्र गुरु का जब स्वरूप हम समझ रहे हैं तब जो मंद कषाय है, और छेद्रव सात तत्व का स्वरूप समझ रहे हैं तब जो मंद कषाय है, ये वाली उससे और अधिक वाली कम मंद कषाय है। ये समझ में आ रही है? उसके आगे वो तीव्र कषाय है और ये मंद कषाय है। समझ आई बात? अब छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप जाना गया, अब उनमें स्व पर की छटनी हो रही। छह द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य, सात तत्वों में मैं जीव तत्व, मैं अजीव तत्व नहीं, आशा बंध नहीं। अभी वर्तमान में चार तत्व है यहाँ पर, लेकिन मैं तो जीव तत्व हूं। ये जो ऊहा पोह चल रही है, ये है व्यवहार रत्नत्रय। ज्ञान, विश्वास और चारित्र की पर्याय में अति अति मंद कषाय, जो सातिशय पुण्य को बांधती है। यहाँ बनता है सातिशय पुण्य, यहाँ पर होते हैं अंत कोड़ा कोड़ी। ये प्रायोगिक लब्धि में है, बराबर से स्वरूप को जाने, कांडक हाथ हो। अपन ने पढ़ा था शाम की क्लास में। समझ आ रही बात? ये बढ़ता हुआ व्यवहार है, ये है बढ़ता हुआ व्यवहार क्रियाओं का। अब हम पहले ऐसा खाते थे, अब हमने ये भी छोड़ दिया और अब ये भी छोड़ दिया। ये बढ़ता हुआ व्यवहार नहीं। भले ये भी होता है, उसकी मनाही नहीं है, परंतु मूल में नहीं है। अगर मूल में भी भगवान ही नहीं है, मूल में छह द्रव्य सात तत्व ही नहीं है, तो वो कोरी क्रिया से कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? व्यवहार रत्नत्रय ये, और आपा पर का भेद विज्ञान चल रहा है। अब मैं ये हूं, ये नहीं, ये हूं, ये नहीं, ये सब विकल्पात्मक भूमिका चल रही है। और फिर पर का श्रद्धान भी छूटा और अपने आप का श्रद्धान रह गया। बस अब ये रत्न, निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा। समझ आई बात? तो ये हो गए निश्चय रत्नत्रय। मिडिल में हुए पूरे व्यवहार रत्नत्रय, है ना? और स्वरूप नहीं जानते तो ना अपना स्वरूप जाना, ना भगवान का स्वरूप जाना, तो फिर ये मिथ्यात्रय। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी कैटेगरी बनेंगी। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कैटेगरी बनेंगी, और फिर उसको पार करते हुए फिर निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुए। ये पूरा काम कहाँ चल रहा है? देवशाह गुरु में, कर्मों में, मेरे में, मेरे ज्ञान, विश्वास और आचरण में। ठीक है? इतनी एकदम तैयारी करना बढ़िया से। कल पूछेंगे, फिर शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक युद्धाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।